मैंने जितने भी फॉर्मूले अभी तक बता दिया। हमने क्या क्या बता दिया, साइन ए प्लस बी, सबको पता है। अभी मैं फॉर्मूले वाली सीट भी तुम्हें तो भेज देता हूँ ऑनलाइन, ऑनलाइन वालों को दे देता हूँ, ऑफलाइन आ रही है। एक मिनट के लिए मैं ये तुम्हें भेज देता हूँ। ठीक है, ये भेज दिया मैंने। तो साइन ए प्लस बी बता चुके हैं सभी, बोल दो एक बार, वहां पर रिपीट कर लेते हैं जितने फॉर्मूले बताया अपन ने। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोसे, साइन ए कोस बी प्लस कोसे साइन बी। यदि माइनस होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोसे साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोसे साइन बी। फिर ये आ गया साइन ए कोस बी माइनस कोसे साइन बी। फिर हम बोल रहे हैं कोस ए प्लस बी, क्या आएगा, कोसे कोस बी माइनस साइन साइन बी। एक मिनट, ये तो चाय दे दे बस, बाद में खाऊंगा, चाय दे। पढ़ा ही रहा हूँ ना, और क्या कर रहा हूँ, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। अरे जब तक सब आ जाएंगे ना यहाँ, हमारे स्टूडेंट भी तो जो है ना बहुत आराम से आते हैं बेटा। हाँ, कोस से कोस भी माइनस साइन साइन भी, इनको दे देता एक एक, तो इन तीनों को दे दे, ला मैं दे देता हूँ, ला। ऑनलाइन वालों को दे दिए मैंने, वो हटाना पड़ेगा, पीछे से पड़ जाएगा। नहीं यही है। जानवी मना कर रही है कि आज मैंने आज नहीं आ पाऊंगा, ठंड इतनी हो गई है। कोसे कोस भी प्लस साइन साइन। अब ये सिस्टमेटिक तो बेटा मंडे से ही चालू होगा वापस क्लास है। अरे अभी 10th और 12th के एग्जाम है ना, मैथ्स का। 10th का है 4 तारीख को, 12th का है 6 तारीख को। चलो अब इस पे प्रॉब्लम कर लेते हैं अपन, तो ये तो बता दिया मैंने से। अब चालू कर देते हैं, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10, और 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10। चलिए अब इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं भाई, आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम तो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। कौन क्या बोल रहा है, छोड़। बोल देना मैथ्स की क्लास तो वही मंडे से लगी, क्योंकि इनके 10th 9th सबके एग्जाम, मैथ्स की क्लास नहीं लगेगी संडे तक। आज कहाँ से फ्राइडे, आज तो थर्सडे। नाउ 10a प्लस बी हो गया। चलिए लिखो इसको प्रॉब्लम।
यस, ट्रू। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, दिस इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x sin 4x, 4 cos x cos 2x sin 4x, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे ये देख लीजिए। अब बेटा यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हर किसी में फॉर्मूला नहीं लगाता। जैसा आप LHS की बात करो, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, तो इसमें एक चीज और देखनी पड़ती है। देखो, आप बोलो इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो तो मत लगाओ। x प्लस 3x कितना होता है और इधर कितना होता है 12x, मजा नहीं आ रहा। देखो इधर फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, इनमें लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने क्या करा, साइन 7x प्लस साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x, इन दोनों को एक साथ लिख दिया इसको। साइन 7x प्लस साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x। है आप फिजिक्स पढ़ाते थे कि वो वाली क्लास आपकी होती तो फिर वो शादी में से आ जाता ऑफलाइन, लेकिन अभी तो फिर नहीं वो सड़गी तो मंडे से लगी, बोल देता। अब देखो भाई, इसमें फॉर्मूला लगा दो, कौन सा लग रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, तो ये आ गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। इधर आ गया तो इसमें लगा दो भाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। इधर भी ऐसे लगा दीजिए बेटा, 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 कोस 5x माइनस 3x बाई 2। तो ये हो गया आपका 2 साइन 10x बाई 2 5x कोस 4x बाई 2 2x, 2 साइन 4x और कोस x। 3x थोड़ी x ही तो है, 4 होगा ना। यहाँ पर आपने 2 से यहाँ आया ऊपर 7x प्लस 3x कर रखा है। अच्छा 7x प्लस x ही तो है। हाँ, जब भी मैं सोचू कि कॉमन क्यों नहीं आ रहा है। अब ठीक, 2 साइन कोस 4x और 2 साइन 4x कोस 2x। ऐसे ही तो cos हाँ इसमें भी cos 3x होगा। हाँ 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 हाँ, रुक रुक रुक, करने दे बेटा। वो एक बार गलत हो गया ना, इसमें भी ये लिख दिया मैंने, ठीक है और ठीक है। अब तो ठीक है ना। अब 2 साइन 4x कॉमन आ गया तो अंदर बचा cos 3x प्लस cos x। फिर यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। तो ये हो गया 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। आयुषी और किस दिन आएगी अब? हाँ सर 5 को। 5 को आएगी तो उससे पहले नहीं आ पाएगी है? सर 9:30 छुट्टी हो जाएगी 5 तारीख तक अब रोज।
4. 5 तारीख तक रोज। बेटा 5 को ही आना, तू एक काम कर, ठीक है ना, ठीक है सर. क्योंकि अभी क्या 9, 10th 12th इन तीनों के 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम है 4 और 6, तो मैं तेरे को 5 तारीख को ज्यादा टाइम दे दूंगा, ठीक है। तो 2 sin 4x sin c cos c प्लस cos d लगा दो, 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, ये आ गया 2 sin 4x, इधर आ गया cos 2x और ये आ गया cos x। 2 into 2 4 sin 4x cos 2x cos x, यही हमें प्रूव करना है। 2 sin 4x cos 2x cos x, यही हमें प्रूव करना था। लिख लीजिए इसको। लाली को फोन लगा, जल्दी जल्दी। बेटा उसको डिलीट कर दे, अपन यहाँ पर बता देंगे, नहीं तो ये तो भेजेंगे बच्चे। चलिए देखो नेक्स्ट, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया इसमें। और देखिए और किस तरह के जितने भी फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं वो कैसे यूज करेंगे अपन, वो देख लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बात है कम से कम या बिल्कुल नहीं, नहीं कम से कम नहीं। प्रूव tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो इधर LHS tan 70 डिग्री, बेटा 70 को इन दोनों के रेस्पेक्ट में कैसे लिखोगे, 50 प्लस 20, तो मैंने इसको लिख दिया tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, सब आ जाएगा, चिंता मत। tan 50 प्लस 20 डिग्री, यस। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ऐसे बोल दे कि बेटा वो मत बोलना कि मना कर दिया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। tan 70 इंटू 1 tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री,
इज इक्वल टू 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 1070 इंटू 1 1070 माइनस 1070 1050 1020। अब इसमें एक ट्रिक लगी है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑल्दो आपने लास्ट ईयर पढ़ा नहीं, हट गया था आपका, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, और 90 का मल्टीपल होता है तो फिर वो साइन चेंज कर लेता है। तो बेटा यहाँ इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री, इनमें कौन से दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कौन से दो एंगल 70 और 20। 70 और 20। तो आप 70 को क्या लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, 90 माइनस 20 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बाकी को कुछ मत करो। बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 70 और 20, तो 70 और 20 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो 70 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 20, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है उधर से देखो, कोट, तो इसको कोट 20 लिख सकता हूं मैं। क्यों लिख सकता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। कोट 20 डिग्री, अरे ऑनलाइन समझ में आ रहा है ये? यस। तो ये आ गया 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री, यहां तक आ गया। अब बेटा कोट 20 और 10 20 दोनों का प्रोडक्ट 1, क्योंकि कोट क्या होता है 1/10, तो कोट 20 और 10 20 क्या हो गया 1। तो यहां सिर्फ बचा 10 70 डिग्री, ये हो गया सिर्फ 10 50 डिग्री बचा, इक्वल टू 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। 50 डिग्री को उधर लेके चल जाओ, ये माइनस 10 50 उधर जाके 10 50 हो गया, 2 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। दिस इज द वे, यही तो प्रूव करना था। तो एक बार बेटा तुम सब लिख लो, फिर मैं बता रहा हूं वापस। एक बार दोबारा बताएंगे, पहले लिख लो। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार वापस बता दोगे? दोबारा इसमें बता रहा हूँ बेटा, दोबारा बता, एक बार लिख लो तुम, फिर दोबारा बताओ। देखो दोबारा समझ लीजिए भाई, मैंने क्या करा, मैं यहां से LHS लेके चलता हूं, इसको मुझे इसके बराबर प्रूव करना है। तो मैंने क्या करा, दोबारा बोल रहा हूँ 10 70 डिग्री, मुझे प्रूव करना है 20 डिग्री और 50 डिग्री में। तो मैंने 70 डिग्री को लिख दिया 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लग गया, 10a प्लस बी। बेटा इधर देख लो, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस
10 है 10 b, तो देखो यहां तक 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 70 डिग्री इंटू 1 10 70 डिग्री माइनस 10 70 डिग्री 10 20 डिग्री 10 50 डिग्री इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? अब मैंने क्या बोला बेटा, ये 70 डिग्री और 20 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 70 प्लस 20 कितना होता है? 90 होता है। सेवेंटी और प्लस 20 क्या होता है? 90 होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, और 10 और कोट आ रहा, तो बेटा 10 कोट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप 70 डिग्री को क्या लिख दो? 70 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 माइनस 20 लिख सकते हो आप, तो मैंने इसको 90 माइनस 20 लिख दिया। काय के लिए? मतलब किसमें? फोन पे? फोन पे और करना है तो मेरा 9290 वाला देखिए, इक्वल टू 10 20 प्लस 10 70 50, 90 माइनस 20 कोट 20, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा। जैसे मैं इसको कोट 20 लिखूंगा, तो बेटा कोट 20 और 10 20 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि कोट क्या होता है? 1/10 कैंसिल हो गया, बस प्रूव हो गया। ये इसके बाद क्या बचा? ये 1 हो गया, ये माइनस 10 50 इधर आके प्लस 10 50 होके काम हो आ गया। चलिए नेक्स्ट, तेरे को भेजा ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव cos to alpha cos to beta प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू cos ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये हमें प्रूव करना है, प्लस cos ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। लिखो उसको। अब मैंने कल लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, साइन ए स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या बताया था? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आयुषी अनिक्षा बताओ बेटा क्या बताया था? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। याद आ रहा है? अरे बोलो ऑनलाइन। Yes, sir. Yes, sir. साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है? साइन ए प्लस बी। ए क्या है यहाँ पर? अल्फा माइनस बीटा। सेविंग अकाउंट है, कुछ नहीं मांगते। देखो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस साइन ए प्लस बी और साइन ए
माइनस बी। cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस साइन 2 अल्फा साइन माइनस 2 बीटा। cos 2 अल्फा cos 2 बीटा साइन माइनस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। तो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया cos ए प्लस बी, और cos 2 कॉमन आ गया तो हमारा अल्फा प्लस बीटा, cos ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये प्रूव हो गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही था बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था जो हमने कल लास्ट क्लास में किया था। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। क्लियर? इस वाली प्रॉब्लम में कोई दिक्कत? नो आए। किसका है? चलिए नेक्स्ट। अब देखो एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाली, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। if 3 10 a 10 b equal to 1, then prove that 3 cos a plus b equal to cos a minus b, इक्वल टू cos a माइनस b, ये हमें प्रूव करना है। थ्री 10 a 10 b इक्वल टू 1, इस 10 को साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन अपॉन कोस, और इसको भी साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। अब क्या करना है आपको ध्यान से समझना, इस 3 को यहीं रहने दूंगा, बाकी सबको उधर ले जाऊंगा। जैसे ये नीचे वाली वैल्यू कोस से कोस बी है वो इधर आ गई और ये नीचे आ गई। कैसे? इस तरह से 3 इक्वल टू कोस ए कोस बी अपॉन साइन ए साइन, और इसको लिखूंगा 3 अपॉन 1। अब यहां पर मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगूंगा। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जिसको नहीं पता वो ध्यान से देखना कि किस तरह से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे अपन। अप्लाइंग सी एंड डी, इसको बोलते हैं सी एंड डी। सी मतलब कॉम्पोनेंटो और बेटा डी का मतलब होता है डिविडेंडो। अप्लाइंग सी एंड डी, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो।
तो देखो मैं 3 + 1 3 - 1 cos A cos B plus sin A sin B upon cos A cos B minus sin A sin B. This is componendo and dividend. 3 + 1 upon 3 - 1 cos A cos B plus sin A sin B upon cos A cos B minus sin A sin B. Now what is 3 + 1? 4/2. और ये हो गया cos A minus B. नीचे क्या हो गया बेटा? cos A plus B. cos A minus B upon cos A plus B. ये 2 हो गया, तो 2 cos A minus B A plus B इक्वल टू cos A minus B. यही हमें प्रूव करना है। तो ये एक प्रॉब्लम थी भाई, किस तरह से हम कॉम्पोनेंटो एंड लिख रखा है क्वेश्चन में। हाँ क्या बेटा? क्वेश्चन में 3 लिख रखा है आपने। 3 लिख रखा है। एक में तो 3 नहीं होगा, वो 2 ही होगा यार। एक में 2 ही है, वो 2 है। 2 cos A plus B इक्वल टू cos A minus B। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट बिल्कुल 2 मिनट क्या 3 मिनट लो, 2.5 मिनट लो, 25 मिनट। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो बोलो। चलो टाइम देखना ही सीख गई, और कुछ नहीं तो। क्यों भाई? और कल कैसे भूल गई तू क्लास का? तुमने गड़बड़ तो नहीं की कुछ? तो फिर और वो भी एक बार नहीं 3 बार आया, और मेरे पास मैं साइलेंट, अरे वो तो मैं साइलेंट पर पढ़ के करके मैं टेंशन हो जाती है मुझे तो कभी। If alpha and beta are acute angles, such that tan alpha equal to m upon m plus 1 and tan beta equal to 1 upon 2m plus 1. Prove that alpha plus beta equal to pi by 4. तो हमें ये प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? पाई बाय 4 के इक्वल। तो बेटा मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो आपको क्या करो, tan अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्योंकि वैल्यू आपकी 10 की गिवन है। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख दो। तो ये आ गया आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा मतलब tan पाई बाय 4। tan अल्फा की वैल्यू tan अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, tan अल्फा की वैल्यू m अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1, 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1
मल्टीप्लाइड बाय 1/2m प्लस। भाई एलसीएम तो सेम आएगा ऊपर नीचे। ये आ गया 10 अल्फा प्लस बीटा। भाई नीचे ऊपर का भी एलसीएम और नीचे का भी एलसीएम सेम आएगा, तो एलसीएम से मतलब ही नहीं है अपन को, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा m मल्टीप्लाइड बाय 2m प्लस 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा m प्लस 1 से। ये तो ऊपर का वैल्यू आ गया, ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएंगे और माइनस m। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस m। ऊपर देख रहा हूं मैं 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और नीचे भी 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। तो ये आ गया 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 की वैल्यू होती है 10 पाई बाय 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? तो अल्फा प्लस बीटा हो गया आपके पास पाई बाय 4। दिस इज द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से। लिखो भाई। हो गया भाई, लिख लिया?